केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर्स का एक टॉपिक का नाम है आइडियल सॉल्यूशंस है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसको शुरू करने से पहले जो है कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लास्ट तक देखिएगा कि जिससे कि आपको समझ में आए। तो पिछले जो वीडियो में जो पढ़े हुए थे हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में, तो रॉल्स लॉ क्या चीज़ होता है उसका अगर मान लेते हैं डिफिनेशन से अगर आप जानिएगा तो क्या चीज़ होता है। आपको रॉल्स लॉ थोड़ा सा केवल रिमाइंड कराते हैं। रॉल्स लॉ के बारे में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ volatile component in solutions is directly proportional to its मोल। ये जो डिफिनेशन जो बताए हुए थे तो उससे हम लोग को आया था पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इस तरह के इक्वेशंस जो है हम लोग फाइंड किए हुए थे। तो इस तरह से हम लोग को आया हुआ था इक्वेशंस। इसके पिछले जो वीडियो के देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस जो करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो ये भी जो है आपको रॉल्स लॉ थ्योरम्स पर ही है। तो आइडियल्स मीन्स क्या होता है आदर्श, यानी कि एज यूजुअल जो है रूल जो फ्लो करेगा। मीन्स जो रॉल्स लॉ थ्योरम्स को टोटल प्रॉपर्टीज जो है फ्लो जो करेगा वही जो होगा आपको आइडियल सॉल्यूशंस। जो उस रूल को फ्लो नहीं करेगा तो वह आइडियल सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो क्या होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो है बिल्कुल अगर एग्जाम में अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं कि दोज रूल्स फ्लोज द रॉल्स लॉ थ्योरम्स दैट इज आइडियल सॉल्यूशंस, दोज रूल्स डू नॉट फ्लो द रॉल्स लॉ दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग उसको पढ़कर आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन, Rolle's law at all the temperature and compositions are called आइडियल नहीं, यहां से आपको याद होना चाहिए। यानी कि इसमें जो बताया गया है कि रॉल्स लॉ एट ऑल द टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर्स पर एंड कॉम्पोजिशंस जो होती है किसके लिए रॉल्स लॉ जो होती है थ्योरम्स में आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस जो हो गया ये हो गया। यानी कि रॉल्स लॉ थ्योरम्स को अगर आप जान रहे हैं तो उसको आप इजीली जो है आप आइडियल सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस में हम लोग क्या क्या चीज पढ़े हुए थे, इसमें ये चीज पढ़े हुए थे कि पार्शियल प्रेशर्स ऑफ वेपर प्रेशर्स
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस क्या था, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए टू एक्स ए, इस तरह के इक्वेशंस जो था इक्वेशंस 1, और पीबी जो था क्या था आपको, पीबी पी नॉट बी एक्स बी, इक्वेशंस 2, ठीक ना। दोनों इक्वेशंस मींस पी टोटल पी एस, यानी कि टोटल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के अंदर ए और बी जो है कंपोनेंट्स है ना, ये जो सॉल्यूशंस जो है, सॉल्यूशंस में मान लेते हैं कि क्या है ए और बी कंपोनेंट, और मान लेते हैं दोनों जो है क्या है वोलेटाइल्स है, वोलेटाइल्स है, तो पीएस लिखेंगे पी ए प्लस पीबी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और यहां से ये भी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, एक्स ए के वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए देखिए इससे इसे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी पी नॉट बी एक्स बी पी एस पी नॉट ए, तो इसको अगर प्लस वाले को पहले लिखते हैं पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए प्लस इसमें क्या एक्स बी कॉमन ले लेंगे, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट, ये इक्वेशन हम लोग का आया हुआ था, ठीक। और इसमें जो है आइडियल सॉल्यूशंस में हम लोग ग्राफ को भी दिखा देंगे, जो ग्राफ जो होता है उसको भी, तो ग्राफ में हम लोग यानी कि फर्स्ट और ये थर्ड कंडीशन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, इसमें जो ग्राफ में हम लोग इस तरह से हम लोग पढ़े हुए थे, इस तरह से, इसमें जो था अगर पी ए पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पी नॉट ए यहाँ पी नॉट बी यानी कि पी बी का, तो यहाँ एक्स ए इज इक्वल्स टू 0 और एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। और दोनों का सम क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का सम इस तरह से ग्राफ जो है मीन्स पी एस इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी का था, यानी कि पी एस इक्वल्स टू क्या था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया। तो यहाँ इसको जो है समझना है आपको, उसमें रॉल्स लॉ में भी बताए थे कि यहाँ जो है आपको देखिए ये जो है देखिए P, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर जो है E का जो है क्या चीज हो रहा है 0 से 1 हो रहा है, देखिए तो यहाँ क्या हो गया 1 हो गया।
और यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक, तो 0 से 1, तो मोल फ्रैक्शंस बी का तो क्या हो जाएगा 0, तो एक्स ए का क्या होगा 1 हो गया, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो है एक्स ए जो है यहाँ पर 0, यहाँ से इसका क्या चीज बढ़ रहा है, कहाँ तक चल जा रहा है आपको, ये मोल फ्रैक्शंस 1 हो जा रहा है बी का। ठीक, और यहाँ पर जो है आपको ए का हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपको यहाँ से कि देख रहे हैं कि ये पीबी का यानी कि पार्शियल्स वेपर प्रेशर्स ऑफ बी कंपोनेंट, समझ में आ रही है, और पार्शियल्स वेपर प्रेशर्स ऑफ ए कंपोनेंट। तो ए का जो वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 0 से लेकर इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर बी से लेकर इंक्रीज कर रहा है वैल्यू जो हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग ग्राफ जो है देखिए ये जो है आपको बढ़ रहा है, ये पी ए का हो गया और ये पीबी का, देखिए पी ए जो है यहाँ से बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग पी नोट ए पी नोट बी, ये समझ में आ रही है। तो यहाँ से तो 0 है ना, देखिए ए का 0 से ये बढ़ रहा है हाईएस्ट जो हो गया, और यहाँ ये पी नोट बी हो गया, क्या है यहाँ पर 0 है, देखिए पी ए बढ़ रहा है, यानी कि पी नोट बी क्या है 0 है, यानी कि यहाँ से जो प्योर लिक्विड धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि पी नोट ए पी नोट बी क्या है कि पार्शियल्स वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक, समझ में आ रही है। और पी ए और पीबी जो है पार्शियल्स वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए एंड पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी, लिख सकते हैं ए एंड बी, और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ये जो है वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट। ठीक, एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी हो गया। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे किसमें, ये रॉल्स लॉ में। तो रॉल्स लॉ में ये भी लिख सकते हैं कि फ्लो द रॉल्स लॉ थ्योरम्स दैट इज आइडियल सॉल्यूशंस, एक पॉइंट इससे निकल गया। और जो दूसरा जो है अगर हम लोग बोलेंगे सेकेंड जो है इसको लिख सकते हैं पिछला वीडियो कहीं रिपीट है, ये आप आइडियल सॉल्यूशंस में लिख भी सकते हैं, नहीं तो केवल एक लाइन लिखे हुए तो उसको लिख सकते हैं। सेकेंड जो कंडीशंस जो होता है आपको लिखने के लिए, सेकेंड कंडीशंस हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो होता है कि हीट इज नाइदर रिलीज्ड, लिख भी सकते हैं कि हीट इज नाइदर रिलीज नॉर ऑब्जर्व। इसका मतलब होता है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए लिख सकते हैं हीट इज आइदर रिलीज नॉर ऑब्जर्व ऑन mixing on component,
कंपोनेंट्स। जब उसको हम लोग दोनों ए और बी को, ठीक ना, अगर हम लोग मिक्स जो करते हैं दोनों सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशंस मान लेते हैं तो उसमें से क्या करें कीजिएगा, सॉल्यूशंस बनाने के लिए ए और बी उसमें तो मिलाएंगे, ठीक। तो उससे क्या होगा, हीट जो है, अगर मान ले दोनों कंपोनेंट्स का, आखिर मान लेते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स है, तो हो सकता है कि सॉल्यूट का हीट कुछ होगा, सॉल्वेंट का कुछ और होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स का। तो उसमें से क्या क्या करें, हीट इज आइदर रिलीज नॉर ऑब्जर्व, ना तो हीट रिलीज बढ़ सकता है ना वो ऑब्जर्व हो सकता है। कब, जब आप मिक्स कीजिएगा तब। तो ये जो कंडीशंस किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। पहला एक क्या हो गया कि दोज रूल्स फ्लो द रॉल्स लॉ, पहला हो गया, उससे निकल गया। सेकेंड जो हो गया, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0, तो क्या होगा, हीट उसमें रिलीज नहीं होगा ना ऑब्जर्व होगा। कब, जब उसको मिक्स कीजिएगा तब, सॉल्यूशन से बनाइएगा तब, ये चीज इसको लिख सकते हैं। और जो है थर्ड जो है आपको आ जाता है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा भी मिक्स इक्वल टू 0। वी मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम। तो जो भी मॉलिक्यूल्स जो होगा, ठीक ना, डेल्टा भी देखिए उसका वॉल्यूम, जैसे मान लेते हैं सॉल्यूशंस में जो हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का होगा वॉल्यूम होगा ना, तो दोनों को जब मिक्स करने पर वॉल्यूम जो होगा क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स नाइदर कम्स क्लोज टुगेदर, मतलब इसका मतलब ये चीज हो गया कि उसका मॉलिक्यूल्स जो है आपको यह नाइदर कम्स क्लोज टुगेदर एंड नॉर फर्दर फ्रॉम वन टू अनदर, हेंस चेंज इन वॉल्यूम्स ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट इज 0। अगर मिलाने पर भी उसका वॉल्यूम जो रहेगा पहले जितना और दोनों को मिलाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम जितना रहेगा उतना ही होगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। तो इसलिए आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट इज 0। मिक्सिंग द कंपोनेंट इज 0, मिक्स करने पर क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट्स, जैसे सॉल्यूट का भी वॉल्यूम होगा एंड सॉल्वेंट्स का भी होगा, तो उसमें जो सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल्स होगा, सॉल्वेंट्स का भी मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक। तो दोनों को जो हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ आखिर मिलाएंगे ना, कांटेक्ट में तो आएगा ही, दोनों कांटेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, कम्स टू क्लोज, नजदीक आएगा, नजदीक आएगा, तो गो फर्दर फ्रॉम आर अनदर, हेंस द चेंज इन वॉल्यूम जो रहेगा, ठीक ना, वॉल्यूम जो है चेंज इन वॉल्यूम्स क्या होगा, जब मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स इज 0, दोनों को मिलाकर क्या हो, कोई चेंजिंग नहीं होगा, लिख सकते हैं चेंज इन, ठीक। ये हो गया, तो ये जो हो गया आपको थर्ड पॉइंट्स। इसमें जैसे क्या क्या चीज एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं, एग्जांपल्स में क्या क्या चीज हो सकता है आपको इसमें ले सकते हैं, जैसे एन हेक्सेन समझ में आता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये सब चीज समझ में आ जाएगा। एन हेक्सेन के मतलब क्या चीज होता है, एन हेक्टेन सब एल्केन ग्रुप है, ठीक। और इसमें हो सकता है बेंजीन, टोल्यूइन, ठीक। बहुत सारी चीज होगी, देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो भी है आपको दोनों वोलेटाइल्स कंपोनेंट्स है, क्या है, वोलेटाइल्स कंपोनेंट्स है, तो इसको ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन्स हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन्स हो जाएगा, ठीक ना, तो इसको लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन्स, ब्रोमोबेंजीन्स हो सकता है, इथाइल्स क्लोराइड्स, इथाइल्स ब्रोमाइड्स हो सकता है,
क्या हम लोग सॉल्यूशंस बनाएंगे तो, ठीक ना, बोथ आर वोलेटाइल्स कंपोनेंट्स। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। नॉन आइडियल्स के लिए क्या होगा, जहां पर आपको जीरो है तो उसमें क्या हो जाएगा, नॉट जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। अब देखते हैं कि नॉन आइडियल्स के लिए। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं कि दोज रूल्स फ्लो द रॉल्स लॉ थ्योरम्स, दैट इज आइडियल सॉल्यूशंस एंड डेल्टा डेल्टा एच मिक्सचर्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड एंड थर्ड जो है डेल्टा भी मिक्सचर्स इक्वल टू जीरो, दैट इज आइडियल सॉल्यूशंस जो हो जाएगा। और नॉन आइडियल्स के लिए क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एक जो आपको याद रहेगा तो दूसरा जो है स्वयं जो है आपको याद हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि सच सॉल्यूशंस विच डू नॉट फ्लोज, लिख सकते हैं पहला जो है सच सॉल्यूशंस, मतलब वैसा सॉल्यूशंस, ठीक, सच सॉल्यूशंस विच डू नॉट फ्लो, विच डू नॉट फ्लोज द रॉल्स लॉ थ्योरम्स यहां लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रॉल्स लॉ at all the temperatures and compositions are called non-ideal solutions, non-ideal। ये समझ में आ रहा होगा, जो लिखे हैं उसी का क्या है, ये अपोजिट है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस का क्या होता है, यह अपोजिट होता है। और उसमें क्या चीज लिखे हुए थे, इसी में आइडियल्स में लिखे थे ना कि पी ए इज इक्वल्स टू, आइडियल सॉल्यूशंस में क्या था, पी नॉट ए एक से लिखे थे, इसमें क्या लिख देंगे, नॉट, नहीं हो जाएगा। और ये भी चीज लिख सकते हैं कि पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, नहीं। और पी एस पी निकाले हुए थे तो उसमें पी एस को भी लिख सकते हैं, क्या था, पी ए प्लस पी बी निकाले थे ना, तो पी एस इज इक्वल टू भी हम लोग लिख सकते हैं कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं हम लोग, इतना ये चीज। और इसमें क्या चीज लिखे हुए थे कि डेल्टा एच मिक्सचर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, और फिर डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, वॉल्यूम भी नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रहे हैं। और इसमें ये चीज लिख सकते हैं, क्या क्या लिखना होगा कि पी ए एंड पी बी, PA and PB are partial vapor pressures of component A and B। देखिए क्या चीज, PA and PB क्या चीज है, पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ A and B कंपोनेंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि A और PA एंड पीबी जो है पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी यह क्या है बता चुके हैं, आप भी सोचिए क्या चीज इसको बोल सकते हैं कि द
पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी। बोल सकते हैं कि पी नॉट ए और पी नॉट बी जो क्या है, यह जो है वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी। इसको लिख सकते हैं वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी। बोल सकते हैं पीएस क्या है, पीएस भी बता सकते हैं। पीएस जो है वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ, इसमें सभी क्या आ गया, सम आ गया ना, पीए और पीबी देखे हैं ना। तो पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का हो गया। ठीक, तो अब जो है हम लोग ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी इसको दो भाग में बांटा गया। देखिए नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोई बोल सकता है कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब या तो जीरो से ग्रेटर होगा, लेस देन या ग्रेटर देन, यही दो कंडीशन आ सकती है कि जब जीरो के इक्वल्स नहीं होगा। ठीक, एक फर्स्ट कंडीशन था कि जीरो होना चाहिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या हो गया कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, या तो लेस देन होना चाहिए या तो ग्रेटर देन होना चाहिए। दो कंडीशन यहां लग गया ना, तो दोनों कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रही है कि जीरो से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शंस, एंड कम होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जो जाएगा, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें भी जो होता है कि आपको दो तरह से होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर्स मतलब डाउनवर्ड्स होता है एंड अपवर्ड्स होता है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशंस के मतलब जो होता है ग्रेटर देन जीरो। ठीक, नेगेटिव डेविएशंस के मतलब क्या होता है, लेस देन जीरो। तो पॉजिटिव डेविएशंस में भी ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे। ठीक, इसको तो इसको देखते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको हम लोग दो भाग में बांटे हुए। एक जो हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इसको पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, पॉजिटिव डेविएशंस, ठीक, पॉजिटिव डेविएशंस। हो गया। सेकेंड जो रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नेगेटिव डेविएशंस हो गए। इसको भी लिख सकते हैं, ठीक ना, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो। तो इसमें जो है हम लोग लिख सकते हैं, पहला जो फर्स्ट कंडीशन जो रहेगा पी ए, देखिए पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स, ये कंडीशंस भी लिख सकते हैं हम लोग। पी ए पी बी, यहां पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए एक्स।
यहाँ क्या लिखेंगे, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, ये लिख सकते हैं हम लोग। और कंडीशंस क्या, पी एस जो लिखे हुए थे ग्रेटर देन, दोनों का सम था ना, हाँ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसमें भी लिख सकते हैं कि पी एस केवल ये जो है आपको ग्रेटर देन के जगह पर लेस देन हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी अपोजिट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये चीज समझ में आ रही है। और ये कंडीशंस जो क्या था, ये डेल्टा एच मिक्स, इसमें क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए, और फिर क्या हो जाएगा डेल्टा एच, डेल्टा एच नहीं डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन 0 नेगेटिव, और इसमें क्या आ जाएगा आपको डेल्टा एच मिक्स लेस देन डेल्टा भी मिक्स लेस देन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या रहेगा नेगेटिव, आई भी नेगेटिव के लिए, ये आया समझ में। बस इतना ही चीज हम लोग लिख सकते हैं। इसका ग्राफ के बारे में भी हम लोग देखते हैं, ग्राफ इसका क्या चीज होता है, इसको नोट कीजिए। देखिए फिर से जो है आप लोग समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ जो ऊपर से जाएगा, ग्राफ जो बनाएंगे ना, तो इसको जो है बिल्कुल जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ बनाने से आपको कि यह कैसे, ये आपको पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया, कैसे नेगेटिव डेविएशन का, यानी कि उसमें क्या होगा